अस्सलाम वालेकुम। मैं नाज अकबर अजीज। मैं आजकल बहुत सोचो बचार का शिकार हूँ और ख़ास तौर पे इस वजह से परेशान भी हूँ कि जो इम्तियाजी सलूक हो रहा है ख़वातीन के साथ और बच्चों के साथ, और जो हम आवाज़ उठाने वाले हैं उनकी आवाज़ सही ऐवान तक नहीं पहुँचती, और अगर पहुँच भी जाती है तो वो जो उसका इम्पैक्ट होना चाहिए, जो उससे फ़र्क आना चाहिए, वो नहीं आ रहा। एक तो ये है कि ऐवान बाला, रियासत, कानूनदान और बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं हो रही। दूसरी तरफ ये है कि जिन लोगों के लिए हम बात कर रहे हैं वो इस बात को अपना नहीं रहे, वो हमें अपना मान नहीं रहे। मतलब वो कह रहे हैं कि ये तो कोई और एजेंडा है, ये तो किसी और एजेंडे पे बात कर रहे हैं। तो इस मसले का हल किस तरीके से निकाला जा सकता है, ये हमें बताएंगी समर मिनिला, जिन्होंने मुझे आज ज्वाइन किया है, जो एक एक्सपर्ट हैं इन कम्युनिकेशंस एंड ख़ास तौर पे सकाफ़त के लिहाज से मसाइल को हल करने के लिए। और जो मीडियम इन्होंने अपनाया है वो है डॉक्यूमेंट्रीज, फिल्म मेकिंग, फोकलोर और सकाफ़त को उभारने का। समर मिनिला कैम्ब्रिज की ग्रेजुएट हैं और वो जेंडर और चिल्ड्रन की एक्सपर्ट हैं, और जो उनका कम्युनिकेशन मीडियम है जो कि मैंने आपको बताया वो बहुत यूनिक है और वो बहुत कामयाब है। तो मैं चाहूँगी कि समर हमें बताएं कि उनका सफ़र का आगाज़ कहाँ से हुआ, और फिर हम उन बातों का भी जिक्र करेंगे जो आपने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं आपकी, और जो जिन्होंने आपको बहुत रिकग्नाइज भी कराया है। ओवर टू यू समर। थैंक यू मैना। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप मुझे इंटरव्यू कर रही हैं। आपका यूं भी ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है, तो आई एम ऑनर्ड कि मैं आई एम बीइंग इंटरव्यूड। मैनास मैंने मेरे ख्याल से जो बचपन का एक एक्सपोजर होता है कि वालदेन ने हमेशा इनकरेज किया था कि गांव सिर्फ ईद के लिए नहीं है, लेकिन गांव में आपने कनेक्शन बनाने हैं। गांव में जो आपकी बचपन की दोस्तें हैं, आपने उनके पास ठहरना है, उनके साथ वक्त गुजारना है, जिस तरह उन लोगों की जिंदगी गुजरती है। तो मेरे लिए जो सबसे पहला ये बचपन का एक्सपोजर था, बहुत पॉजिटिव था। मेरी दोस्तें गांव की थीं। ये सिर्फ बाद में मैंने रियलाइज किया कि अगर हम में कोई फर्क था वो सिर्फ इस चीज का था कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, मैं बेहतर स्कूल चली गई, मैं यूनिवर्सिटी चली गई। लेकिन वो जो एक दोस्ती और इंसानियत का रिश्ता होता है वो हमेशा कायम रहता है। और आपने जो इंट्रोडक्शन में बात की कि डेवलपमेंट सेक्टर में लोग अ, वो रिलेटेबल नहीं होता, क्योंकि हमारे मुल्क में हम खुद जो रूरल एरियाज के लोग हैं उनकी तरफ हम भी इस तरह उन लोगों से मिलते हैं जैसे कि कोई बाहर से टूरिस्ट आता है। मतलब हमारे अर्बन और रूरल में इतना ज्यादा फर्क है कि हमें लगता है कि हम सिर्फ अगर उधर विजिट करें और अब जैसे हम सेल्फियां बनाएं, गरीब बच्चों को साथ बिठा लें, तो हमें लगता है कि हमें वो एक्सपोजर मिल गया है। तो मेरे ख्याल से जो चीज की कमी मुझे महसूस होती है वो ये होती है कि हम डेवलपमेंट सेक्टर में बिल्कुल बहुत जबरदस्त काम होते हैं, बहुत कोशिशें होती हैं, लेकिन जो लोगों तक रसाई है, उनके जो कॉन्टेक्स्ट है, उनकी जो जिंदगियां हैं, उनका जो कल्चर है, उसको समझने की कोई कोशिश नहीं करता। और आपने, मैंने, हम दोनों ने एक साथ एंथ्रोपोलॉजी पढ़ी थी, तो हम दोनों लकी हैं कि हम उस लेंस से हर चीज को देखते हैं। अगर वो ह्यूमन राइट्स का भी इशू है, अगर वो बच्चों का कोई इशू है, तो जब तक हम वो कल्चरल सेंसिटिविटी नहीं करेंगे, लोग उन चीजों को नहीं अपनाएंगे। ये मैंने सीखा है। समर, आपने बहुत अच्छे तरीके से और ख़ास तौर पे जो आपने गाने बनाए, और एक तो अल्लाहू है, और एक वो जो बच्चों को सुलाते वक्त ललाबाइज, जी। लोरियां जो कहते हैं। और ख़ास तौर पे आप जो हमारी मिसपरसेप्शंस हैं और लगातार मेरा ख्याल है ज़्यादा होती जा रही हैं, पश्तून
कल्चर के हवाले से। और बहुत एक अजीब अंदाज में हम देखते हैं कि जैसे वो हम में से है ही नहीं। तो ये मुझे बताएं, और मैं चाहूंगी कि हम वो आपका अल्लाह अपने इस वक्त अपने प्रोग्राम में थोड़ा सा इंटीग्रेट भी करें। तो उसका बैकग्राउंड बताएं, और वो जो खास तौर पे बच्चों के हवाले से और बच्चियों में जो एक जो सलूक होता है कि लड़कों को प्रेफरेंस दी गई है, और ये अमूमन, और हम समझते हैं कि पश्तून कल्चर में ज्यादा हो रहा है। तो उसके हवाले से आपने क्या किया और उसका क्या नतीजा निकला? जी महनाज, बहुत शुक्रिया। जो जैसे आपने बात की पश्तून कल्चर के बारे में, अंग्रेजों से लेके अब तक ज्यादातर और लोग लिखते रहे हैं, क्योंकि जबान की एक वो होती है कि आपको पश्तो नहीं आती। तो टीवी ड्रामे हैं तो उसमें भी सिर्फ अगर पश्तून मर्दों को दिखाते हैं तो वो सिर्फ एक विलन के तौर पे दिखाते हैं, लेकिन हमें एक ये बात भूल जाती है कि ये पूरा मुल्क है जहाँ के, अगर बलूचिस्तान है, पंजाब है, तो जो ऑनर और शेम का कॉन्सेप्ट है वो पूरे मुल्क में है, वो सिर्फ पख्तूनों तक महदूद नहीं है। लेकिन जब आप एक एंथ्रोपोलॉजिकल लेंस से देखते हैं और लोगों को मिलते हैं, तो आपको वो मर्द मिलते हैं जो कि देखने में, उनकी दाढ़ी भी होगी, वो आपको एक स्टीरियोटिपिकल मर्द लगेगा जिसने हो सकता है पगड़ी भी पहनी होगी। लेकिन जब मैं उस तरह के मर्दों से मिली जिनके आंखों में आंसू थे, जो कि अपनी बेटियों के लिए आवाज उठाने आ चाहते थे, जरगों के खिलाफ खड़ा होना चाहते थे, वो मेरे लिए वो पहला, मेरी सोच में तब्दीली थी जब मैंने रियलाइज किया कि हम में जो दिखाया जाता है, और ये सिर्फ पख्तूनों की मैं बात नहीं कर रही, मैं बलूचिस्तान, पंजाब, हर कहीं, मतलब पंजाब से इस तरह एक वालिद से मैं मिली थी जो कि भक्कर से आए थे, जो कि एक मस्जिद, छोटी सी मस्जिद के इमाम थे, लेकिन उस उनकी बेटी को वन्नी में, जरगे में पंचायत जबरदस्ती दे रहे थे, लेकिन वो उस गरीब शख्स ने जिस हिम्मत का मुजाहिरा किया था, ये लोग हम मेन स्ट्रीम मीडिया पे इस तरह के मर्दों को नहीं देखते। और म्यूजिक मैंने इस तरह इसलिए यूज किया है मैनाज, क्योंकि पख्तूनों को हम दिखाते हैं कि इनकी बहुत मतलब महदूद जहनियत वाले हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं समझते कि म्यूजिक के बगैर इनका कल्चर इनकम्प्लीट है। तो अगर हम कल्चरली हम देखते हैं कि लोरियां पूरे पाकिस्तान में ज्यादातर सिर्फ बेटों के लिए बनती हैं, क्योंकि हम साउथ एशिया में हमें लगता है कि बेटे ही हमें सपोर्ट करेंगे। तो मैंने ये पश्तो और दरी में एक लोरी बनाई थी, जो जिसकी शायरी जैतून बानो, बहुत मशहूर शायरा थी पश्तो की, उन्होंने मेरे लिए शायरी की, और ये पहली पश्तो दरी की लोरी है जो कि बेटी के लिए है, मतलब जिसमें हम बेटों को भी बहुत प्यार से दिखा रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ एक बेटी के लिए है, अ लालाबाई फॉर यू माय डॉटर। तो पश्तो और दरी में है, लेकिन इंग्लिश के सब टाइटल्स हैं। और पता है इसमें मैंने अक्सर, सॉरी। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि समझ, जब मैं ये देखती हूँ ना आपके जो काम हैं, डॉक्यूमेंट्रीज हैं, फोकलोर है, म्यूजिक है, थ्रू द लेंस, थ्रू द लेंस, तो मुझे लगता है कि मैं तो पश्तून कल्चर को जानती ही नहीं हूँ। मतलब आपने उनके लिबास, उनका रहन सहन, और जो आम बंदे हैं ना, मतलब नॉट द शहर के लोग, नहीं। तो जो आपने उनको इतने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया इन द इश्यूज दैट यू हैव रेज्ड। आई वुड लाइक यू टू हाईलाइट द इश्यूज, और आगे जाके हम इन पे ये जो ऑनर रिलेटेड जो पुरानी ट्रेडिशनल बहुत बाकियात हैं उनके ऊपर बात करेंगे, जो आपने जो बहुत ज्यादा चेंज किया है। तो बताइएगा। तो मैनाज, जो अल्लाह हो का मकसद ये था बनाने का, जब स्कूल को तबाह कर रहे थे स्वात में, अफगानिस्तान में, तो ऑब्वियसली मुझे भी बहुत दुख हो रहा था, गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैंने अपने उस अ, सोच को एक फोक सॉन्ग के जरिए किया। ये पूरा जो है, इसमें वो वालिद हैं, वो स्कूल टीचर्स हैं अफगानिस्तान, और
पाकिस्तान के उन हिस्सों के जहाँ के स्कूलों को तबाह कर रहे थे, और मेन स्ट्रीम मीडिया इंक्लूडिंग वेस्टर्न मीडिया दिखा रहा था कि बच्चियों को रोका जा रहा है। तो ये वालिद नहीं रोक रहे थे, ये एक कम सी माइंडसेट थी एक्सट्रीमिस्ट जो कि इनको नहीं आने दे रहे थे। और इसी तरह जब हम कल्चर की बात करते हैं, नाज, अभी हमने बलूचिस्तान का जो केस देखा, बहुत दुख हुआ। लेकिन जो सबसे ज्यादा दुख होता है वो ये होता है कि बानो, जो कि इस दुनिया में नहीं रही, उसके बिहाफ पे पूरा मुल्क, पूरा सोशल मीडिया बयानात दे रहा है। वो औरत खुद चली गई है, लेकिन उसको मौका ही नहीं मिला कि वो अपनी आवाज कहीं तक पहुंचा सके। क्या पता वो, मतलब उसकी कहानी ही कुछ और हो। वो बिल्कुल मजलूम को हम लोगों ने इस तरह मार दिया है। तो इसको मैं बिल्कुल भी कल्चर का नाम नहीं देती। मुझे उससे भी ज्यादा दुख होता है जब हम सब लोग कहते हैं कि ये हमारा कल्चर है, जरगे पंचायत। ये इस तरह पहले नहीं होता था। पहले इस तरह बेदर्दी से औरतों को नहीं मारा जाता था। मैंने बाजावर ट्राइबल एरिया था जहाँ रिसर्च किया था, तो वहां अगर बहुत उनके ट्राइबल सोच के मुताबिक उनको कहीं पता भी चलता था, एविडेंस भी होता था कि किसी औरत और मर्द में वो था, रिश्ता था, तो वो उस औरत को खेत में भाई और वालिद बहुत ही, मतलब डिस्क्रीटली, ये नहीं कि आप लोगों के सामने उसको एक तमाशा बना लें, इसका म- म- कोई ताल्लुक नहीं है कल्चर के साथ। और जब हम कहते हैं कि जब के फैसला देते हैं कि लड़कियों को कत्ल को रिजॉल्व करने के लिए छोटी बच्चियों को दें, ये भी हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं था। ये अब हमने कन्वीनियंटली, मर्दों ने इसको इस तरह का एक लिबादा पहना दिया है कि हम लोग को यकीन आने लगा है कि ये तो हमेशा से होता आ रहा था। पहले अगर दो ट्राइब्स में कोई भी लड़ाई होती थी तो उसको खत्म करने के लिए एक लड़की को सिंबॉलिकली दुश्मन के घर भेजा जाता था, जिन उसको वापस वो लोग चादर पहनाते थे रिस्पेक्ट के साथ और तहायत के साथ उसको वापस भेजते थे। लेकिन अब हम देखते हैं पूरे पाकिस्तान में उस लड़की को ना सिर्फ घर पे रख लेते हैं, बल्कि उसको बहुत बुरी तरह ट्रीट किया जाता है। तो कम से कम हमें इतना केयरलेसली ये नहीं कहना चाहिए कि ये हमारा कल्चर है। कल्चर हम लोगों ने तब्दील कर दिया है अपने कंफर्ट और अपने मतलब के लिए, क्योंकि हम आज उस कत्ल को रिजॉल्व करने के लिए ब्लड मनी नहीं देना चाहते, जो कि हमारा कानून, जो कि हमारा रिलीजन कहता है। और अगर रिलीजन कहता है कि जिसने क्राइम कमिट किया है उसकी सजा किसी और को नहीं मिलेगी, जैसे कि सूरह फातिर की 14th वर्स में क्लियरली लिखा है, फिर भी हम लोग लड़की को दे देते हैं। तो ना हम कल्चर को वो कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, ना हम रिलीजन को कर रहे हैं। कल्चर की जो अच्छी चीजें हैं अनफॉर्चुनेटली हम वो भूल चुके हैं, और कल्चर को हम एक अपना शक्ल देने की कोशिश करते हैं जिसमें फिर से वही हायरार्की की बात आती है कि जो मर्द है उसको उसका फायदा मिलता है और इकोनॉमिक भी अपॉर्चुनिटीज मर्दों को मिलती हैं। समर, आपने काम किया सवारा। जी। सवारा एक प्रैक्टिस है, लेकिन आपने उसको खत्म करवाया। वो उसकी कहानी सुनाइए। तो महनाज जो स्वरा है, इस ये पश्तो का लफ्ज है। पंजाबी में इसी को वनी कहते हैं, बलूचिस्तान में इरजाई के नाम से जाना जाता है, और सिंध में संग चट्टी भी इसको कहते हैं। अ, सारे मुल्क में ये एक ही शक्ल में प्रैक्टिस होता है कि अगर कोई कत्ल हो जाए, अगर कोई और डिस्प्यूट है, वो किसी खेत पे आपकी पैमाइश पे कोई खुश नहीं है, तो आपका जो कजन है वो कह सकता है वो दूसरे को मार देगा, और इस पे भी फिर स्वरा मांगा जाएगा या वनी मांगी जाएगी। जब मैंने पहली डॉक्यूमेंट्री बनाई थी 2003 में, तब कोई कानून साजी नहीं थी इस पे।
और मुझे हर कोई कहता था कि नहीं अब तो नहीं होता, ये तो पुरानी रस्म है। लेकिन जब मैंने लड़कियों को इंटरव्यू करना शुरू किया तो मुझे समझ आई कि कितने बड़े स्केल में ये पाकिस्तान में प्रैक्टिस हो रहा है। और पहले तो मैंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन 2003 में फिर की थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें हमें पता चला कि सिंध से छोटी छोटी बच्चियां आती थी, पंजाब से आती थी, अ, और केपी से तो ढेरों इसी तरह की बच्चियां आती थी। और फिर बहुत सारी खवातीन और ऑर्गेनाइजेशंस जो कि पेशावर में थी, उनके साथ मिलके हमने लॉबी किया और 2004 में इसकी कानून साजी हो गई। पहले तो तब एमएमए की हुकूमत थी, उनको हमने डॉक्यूमेंट्री दिखाई, उनको हमने कहा कि ये तो इस्लाम के भी खिलाफ है। तो उन्होंने पहले कानून साजी की और फिर नेशनल लेवल पे 310A में अमेंडमेंट आई कि जो भी लड़की को देगा या लेगा उसको 3 से 7 साल की सजा मिल सकती है। तो ये जो पूरा प्रोसेस था महनाज, इसमें जो सबसे बड़ी कोशिश थी हम सब लोगों की, वो ये थी कि अगर मैं डॉक्यूमेंट्री भी दिखा रही थी, मैंने उसमें किसी को विलन नहीं दिखाया। मैंने उन जरगे के लोगों को इंटरव्यू किया जो कि कह रहे थे ये जुल्म है। हम्म मैंने उन रिलीजियस स्कॉलर्स को इंटरव्यू किया जिन्होंने कहा ये बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ है। तो हम्म पश्तो में थी। फिर हमने वो गांव में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में दिखाई। और मेरे ख्याल से ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। अब तो इसको मतलब 15 साल से भी ऊपर हो गए, लेकिन अब ये है कि मैं लोअर जुडिशरी, पुलिस, इन सबको, एफआईए, इनकी अभी भी ट्रेनिंग करती हूँ ताकि मैं उनको बता सकूं कि ये हमारे मुल्क में प्रैक्टिस हो रहा है और आपको क्या करना है, अपना रोल किस तरह प्ले करना है। हाँ समर, आपकी जो ट्रेनिंग्स हैं लॉ इन्फोर्समेंट के साथ और जुडिशरी के साथ और बाकी लोगों के साथ, कम्युनिटी लीडर्स के साथ, और थ्रू दिस मीडियम, इट्स वेरी रिमार्केबल, क्योंकि हमने तो ये मीडियम अपनाया ही नहीं। अब देखिए, आपने जिक्र किया सोशल मीडिया का ना, ये बानो के केस जी का, और सोशल मीडिया का जी। कितना नेगेटिव होता है समर। बहुत बहुत। वो बच्ची, आई थिंक सना यूसुफ, हु वाज जी किल्ड, फिर उसकी बिल्कुल उसकी कहानियां, फिर अभी वो एक हुमैरा एक्ट्रेस हैं, उनकी कहानियां। बिल्कुल मतलब ये कि बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि खातून को तो मौका नहीं मिलता, बच्ची को तो मौका नहीं मिलता ना अपनी कहानी सुनाने का, बिल्कुल जब इस तरह की बिल्कुल चीज हो जाए तो। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। you've been termed as the crusader with a camera and a vital voice and a woman who rocks the world. I think your most potent work to me, मतलब मुझे सारा आपका काम बहुत पसंद है, मगर जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे ट्रक आर्ट बहुत पसंद है, और मगर आपके काम में मुझे लगता है कि मेरे नजदीक जो बहुत ज्यादा डिफरेंस हुआ, क्योंकि एक जब ट्रक चलता है आपके एक बॉर्डर से, पाकिस्तान के एक बॉर्डर से, और वो दूसरी हद तक जाता है, तो सारे लोग जो उसका रास्ते में होते हैं तो वो उसको देखते हैं। और आपने लड़कियों के हवाले से कहा कि उनको जहेज मत दो, तालीम दो, और ये है कि प्रॉपर्टी में मेरा हक है, और इस तरह का, वो जरा उसके बारे में बताइएगा। हम तस्वीरें तो शेयर करेंगे। जी जी। तो महनाज, फिर वही मेरा जो कल्चर वाला बैकग्राउंड है कि मैंने सोचा कि फिल्म मैंने बना ली पश्तो में, कानून साजी भी हो गई। लेकिन हर इलाके में तो लोग डॉक्यूमेंट्री नहीं देख सकते अगर वो पश्तो में है भी तो फिर एकदम से मुझे ख्याल आया कि जो ट्रक्स हैं वो मुल्क के एक कोने से जाके दूसरे कोने में एक मूविंग बिलबोर्ड की तरह है। हम लोग लाखों करोड़ों देते हैं कि किसी भी शहर के चौक में एक फैंसी सा बिलबोर्ड हो, लेकिन ट्रक से ज्यादा बड़ा क्या बिलबोर्ड होगा अगर आप अ, असल ऑडियंस तक पहुंचना चाहते हैं, तो जो कि रूरल एरियाज में है ज्यादातर। तो मैं फिर पेशावर में ट्रक के अड्डे गई 2003 में, और वहां मैंने उन लोगों से बात की कि क्या मतलब चादर पहन के कि क्या आप मुझे इजाजत देंगे कि हम एक तस्वीर और एक मैसेज
आपके ट्रक के पीछे लिख लें। तो वो पहले तो मेरी शक्ल देख रहे थे, उनको समझ ही नहीं आई ये क्या बात हुई। तो फिर मैंने उनको वो स्वरा की डॉक्यूमेंट्री जो मेरी थी उसमें से एक इमेज दिया, और मैंने कहा इसके नीचे सिर्फ लिखना है कि स्वरा की इजाजत इस्लाम और कानून दोनों नहीं देते, बस इतनी सी। मैंने कहा इसमें तो कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने जब एक ट्रक किया तो और जो ट्रक ओनर्स थे उन्होंने कहा हमें भी ये तस्वीर कर दो। तो एकदम से वो लोग हमारे साथ ऑन बोर्ड हो गए। वो जो एक्सेप्टेंस थी कि वो तस्वीर भी उन लोगों को पसंद थी। फिर मैं उनको कहती थी आप बताएं कि इस तस्वीर को हम कैसे करें ताकि उनका ओनरशिप हो। और बस तब से अब तक महनाज बहुत सारे ट्रक्स मैंने किए हैं इन्हीं अमेजिंग आर्टिस्ट के साथ जिनका ताल्लुक पेशावर से है, जिसको लीड हयात खान करते हैं। और इसमें हमने स्वरा बन्नी पे किया, इनहेरिटेंस पे किया, बच्चों को हिफाजत कितना जरूरी है, इनको अकेले मत बाहर छोड़े कहीं भी। और फिर जो ह्यूमन राइट्स का हेल्पलाइन था गवर्नमेंट का कि अगर कोई बच्चा गुमशुदा हो तो इस पे आप कांटेक्ट करें। फिर गुमशुदा बच्चों का पूरा मैंने कैंपेन किया जिसको बहुत फिर अवार्ड्स वगैरह मिले थे। तो ये बहुत मेरे दिल के करीब है ये प्रोजेक्ट, क्योंकि मैं खुद बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ ट्रक आर्ट से। जो उस पे मैसेजेस होते हैं देख मगर प्यार से, मतलब हम उसको नहीं बदलना चाहते, वो हमारी पहचान है, लेकिन हमने कोशिश की कि हम इसी को एक टूल की तरह इस्तेमाल करें। वो कहते हैं ना, या बर्दाश्त कर या पास कर, और इस तरह की हाँ बहुत सी बिल्कुल। चीजें। पप्पू यार तंग ना कर, वो तो बहुत ही पुराना है, टी शर्ट्स पे भी बनता है, समझ। लेकिन ये बिल्कुल। आपने अभी इतना नहीं कर रही इसके ऊपर जितना पहले करती थी, क्योंकि अब आपका जो रास्ता है वो जी। यूर डेस्टिन्ड ग्लोबली। और हम्म। यही तरीका आपने अपनाया जो आप अपने वो उस काम का बताए जो दूसरी कंट्रीज में आप कर रही हैं, कि उनकी सकाफत को उजागर करते हुए टू मेक अ चेंज, culturally bring up what the issues are so that there is ownership. But again, with their law enforcers, their community leaders, their political leaders, उसके बारे में बताइएगा। तो महनाज अब ये होता है कि और मुल्कों में जैसे ईस्ट तिमोर में मुझे एज अ कंसल्टेंट बुलाया जाता है कि उधर मैं ट्रेनिंग्स करूं, जैसे मैंने पाकिस्तान में किया है, फिर मैंने अफगानिस्तान में भी किया है। और ईस्ट तिमोर हो गया, फिजी हो गया, उनकी भी पुलिस हो गई, जुडिशरी, प्रोसिक्यूटर्स, पब्लिक डिफेंडर्स, इनको मैं एग्जैक्टली जैसे मैंने स्वरा बनी पे पाकिस्तान में काम किया है, इन सब मुल्कों के अपने अपने इस तरह के कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं। तो फिर इनको मैं पीछे इनका जो असल कल्चर होता था उसका एसेंस इनको बताती हूँ। फिर मैं इनको बताती हूँ कि अब जो ये जिस फॉर्म में प्रैक्टिस हो रहा है, दिस दिस हैज नथिंग टू डू विद योर कल्चर। तो वो बड़े खुश होते हैं, फिर वो अपने कल्चर को समझने की कोशिश करते हैं। और फिर वहाँ के जो कंट्रीज हैं, वो भी जो ट्रेडिशनल लीडर्स हैं वहाँ के, उनके साथ मिलके काम कर रही है जैसे हमने पाकिस्तान में किया, ताकि वो इस तरह की प्रैक्टिसेस का खात्मा करें। तो अगेन इन अ वेरी कल्चरली सेंसिटिव वे, लेकिन बड़े इश्यूज जैसे जेंडर जस्टिस, इनको एड्रेस करने की हम वहां भी कोशिश करें। ये तो बहुत ही जबरदस्त काम है समर। ये आपने अपना काम कभी सोचा कि स्कूल के बच्चों तक पहुंचाया जाए? बिकॉज स्कूल के बच्चे जो हैं वो ग्लोबल, जिसको कहते हैं ना, एक हर्डिंग मेंटालिटी है, कि जो चीज उनको सोशल, वो जनरेशन जी वाला कॉन्सेप्ट मुझे तो आज तक समझ ही नहीं आया कि मिलीनियल्स क्या है और जनरेशन जी क्या है, और उनकी बातें क्या हैं, और उन्होंने किस चीज से कनेक्ट होना है, तो उन्होंने ब्रो ब्रो होना है और कूल कूल होना है। तो ये बताएं कि ये उन बच्चों तक कैसे लेके जाएं, क्योंकि क्या कल्चर यहाँ पर खत्म हो जाएगा? ये बच्चे उसको आगे नहीं लेके चलेंगे, या उसको समझते हुए अपनी सकाफत और अपनी समाजी, अपनी सोशल रिचनेस को समझते हुए उसका एहसास करेंगे, उसको रिस्पेक्ट करेंगे? एनाज बहुत ज्यादा उसकी जरूरत है। मतलब मुझे जब कोई बुलाता है मैं बहुत खुशी से जाती हूँ, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में। लेकिन ऑब्वियसली जितना करना चाहिए मैं उतना
नहीं कर पाती। लेकिन मुझे जब भी कोई किसी कोलैबोरेशन का कहता है, जैसे कराची में एक बहुत जबरदस्त ग्रुप है जो कि कार्टून्स बनाते हैं, कॉमिक बुक्स। तो हमने उर्दू में एक पूरा कॉमिक बुक बनाया था स्वरावनी में, लेकिन जिसमें हमने प्रोटैगनिस्ट जो है वो लड़का, उस लड़की का भाई हो गया, वालिद हो गया। तो ये एक पूरी स्टोरी है कॉमिक बुक की, जो कि फिर उर्दू में ट्रांसलेट हुई, अब वेबसाइट पे है बच्चों के लिए, स्कूल के लड़कों लड़कियों के लिए। तो इसका कोई लिमिट नहीं, लेकिन काश काश हमारी जो यंगर जनरेशन है वो ये समझें कि हमारी असल जेन्युइन पहचान हमारा कल्चर है, जिसको हम लोग ठीक तरह नहीं समझ पाए अभी तक। मतलब हमें लगता है कि जहालत जो है वो कल्चर है, हमें लगता है। लेकिन आप भी गांव वगैरह जाती हैं, उनमें जो विस्डम होती है, उनके जो प्रैक्टिसेस होते हैं, वो अब पूरी दुनिया में आपको वो जब ये हल्दी का लाटे पिलाते हैं या चाय, मसाला चाय बनाते हैं, तब हमें वो चीजें कूल लगती हैं। लेकिन हम अपनी चीजों को भूल रहे हैं और बाकी लोग उसको अपना रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो बच्चों को आई विश इस चीज की कदर हो कि आपको पंजाबी, पश्तो, ये जबानें आनी कितनी जरूरी हैं, और ये हमारी एक कितनी बड़ी स्ट्रेंथ है। लेकिन उसमें वक्त लगेगा, क्योंकि जो सोशल मीडिया है इसका बहुत एक जोरदार सा इम्पैक्ट है। मैं ये समझती हूँ कि इसका मजेदार इम्पैक्ट नहीं है। मतलब आई एम बीइंग वेरी पोलाइट अबाउट इट। मतलब ये है कि बहुत अच्छा होता है, इश्यूज उठा लेते हैं, मगर वो जो एक फास्ट फॉरवर्ड तरीके से होता है, लेकिन एक डेप्थ होती है। अच्छा, मैं एक और आपको बात बताऊं कि इतनी जी ज्यादा आजकल टूरिज्म डिपार्टमेंट्स वगैरह खुल गए हैं। आपको याद होगा, हम लोग क्लास फेलोज थे इन द एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ कायदे आजम यूनिवर्सिटी बिफोर यू लेफ्ट हाँ। टू डू एंथ्रोपोलॉजी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज इन यूके। तो जो थीसिस थी, हम दो तीन फ्रेंड्स थे, उन्होंने थीसिस की गिलगित में, और हम्म। मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स थे। तो उस वक्त मौका मिला जाके वहाँ की कम्युनिटीज के साथ रहने का। अच्छा, जब उन कम्युनिटीज, मतलब एक सड़क है, उससे बिल्कुल आपने थोड़ी सी एक कच्ची सड़क अंदर जाती है और वहाँ उनके घर हैं। आप ये सोचिए, समझ, आज तक जो हम्म। टूरिज्म, ये जो सियाहत के लिए लोग वहां जाते हैं, वो घरों में नहीं जाते। उनको पता ही नहीं है कि गिलगित बल्तिस्तान की असल जो रिहाइश है, तरीका है, वो क्या है, उनका खाना पीना क्या है, क्योंकि वो उसी तरह से चल रहा है। हम्म। थरपारकर में इस तरह मैंने काम किया, नोबडी गोज टू द होम्स, को हम्म। बहुत कम लोग हैं। तो हम तो बस, जो हमने, वो कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है, वो वाला काम बिल्कुल। करना शुरू कर दिया है। अच्छा समर, मतलब आई हैड टू रियली शेयर इट विद यू, बिकॉज मुझे अभी तक इतनी फ्रस्ट्रेशन होती है कि भाई आप घरों में चले जाएं, लोग घर, मतलब आपको चाय भी पिलाएंगे, सब कुछ करेंगे, उनके घर जाके देखें तो सही कि वो कैसे रहते हैं। हाँ खैर, हाँ। बात आते हैं, वापस लेके आते हैं इसको इश्यूज पे, एंड सॉल्विंग देम इन अ वेरी क्रिएटिव मैनर, और जिसमें हम्म। पेशेंस की जरूरत है, जो आजकल सोशल मीडिया के जमाने में पेशेंस बहुत कम है। समर, व्हाट आर द न्यू प्रोग्राम्स एंड व्हाट आर योर न्यू एस्पिरेशंस इन द नियर फ्यूचर एंड इन द फार फ्यूचर? महनाज, बहुत ज्यादा दिल तो करता है बहुत चीजों का, लेकिन अभी मैंने एक दूसरा फोक सॉन्ग रिकॉर्ड किया हुआ है, अच्छा। जिसकी मैंने वीडियो बनानी है। अब ये सब मेरे अपने, मतलब ये कोई वो फंडेड प्रोजेक्ट नहीं होते, ये मेरा जो बहुत शौक होता है ना, वो मुझे करना ही करना होता है। तो उसकी अभी मैं वीडियो बनाऊंगी, और आई होप कि वो लोग उसको एंजॉय करेंगे, क्योंकि वो हिंदको का गाना है। और वो ओह। मुझे, हाँ, क्योंकि केपी के इलाके में पश्तो है बहुत ज्यादा, लेकिन हजारा जहां से मेरा ताल्लुक है वहां हिंदको भी बोली जाती है। तो मैं जो एक हिंदको की भी ब्यूटी है, मैं वो उसके साथ पूरा बचपन बड़ी हुई हूँ। तो वो मैं, ये वाली चीज आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, कि मैं उसकी वीडियो बनाऊं और फिर सबके साथ शेयर करूं। हाँ, ये बहुत ही अच्छा है। और आगे ट्रक आर्ट का काम आगे कैसे लेके जाएंगी? मैनास, वो तो मेरा, मतलब उसमें सिर्फ ये होता है कि बहुत ज्यादा
रिसोर्सेज की जरूरत होती है कि आपको पेंट्स लेने होते हैं, आपको सब आर्टिस्ट की मजदूरी देनी होती है। और महंगे हैं ये आर्टिस्ट, महंगे, क्योंकि काम बड़ा, इट्स लाइक रियली बहुत एग्जैक्टली, वैसे हाथ का खट्टाई काम का है। काम है। हाँ, एग्जैक्टली। तो वो जब भी कभी कोई चाहता है या मतलब कोलैबोरेट करना चाहता है, तो मैं तो बहुत खुशी से वो उनके साथ करती हूँ। लेकिन सिर्फ ये है कि वो सबको इकट्ठा करना, ट्रक्स को जमा करना, वो हल्का सा मुश्किल होता है। लेकिन मैं इंशाल्लाह कंटिन्यू करूंगी जब भी मुझे थोड़ा और वक्त मिले। हाँ। Acha, Samar, before we conclude the program, I would like to ask you about all these awards that you got and a list of your films and your songs. अगर हमने सुनने हो तो वो कहाँ पर अवेलेबल होंगे और आपकी डॉक्यूमेंट्रीज कहाँ पर अवेलेबल होंगी। मगर पहले अवार्ड्स का बताइएगा कि पाकिस्तान में जो खवातीन इतनी एक्सेलेंस का काम कर रही हैं और वो बाहर कितनी मानी जाती हैं और हमें कभी कभी खबर भी नहीं होती। महनाज, बहुत ज्यादा अवार्ड्स हैं, मतलब मुझे अब याद नहीं है। जैसे अभी जो पिछली मेरी फिल्म थी आउटस्विंग, जो कि लड़कियों की क्रिकेट टीम पे थी, उसको खुद कोई इंटरनेशनली मेरे ख्याल से कोई 12-13 अवार्ड्स मिले हैं। लेकिन वही बात है कि खुशी बहुत होती है जब कोई इन चीजों की कदर करता है। लेकिन जब जब ऑडियंस देख के कहती है ना कि मेरी आंखों में आंसू आ गए, या कोई मुझे कोई मर्द कहे कि मैंने ये तुम्हारा बीबी शीरी ने देखा, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी बहन को इनहेरिटेंस में हिस्सा दूं क्योंकि वो टच हुआ उसकी शायरी से, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़े बड़े अवार्ड्स होते हैं। तो और मेरे ख्याल से डॉक्यूमेंट्री इस तरह की चीज है कि उसमें जब तक आप वो ऑडियंस के दिल पे ना लगे, तो बनाने वाले को मेरे ख्याल से जितने भी अवार्ड मिले तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। वेरी तो गुड आई पॉइंट। वेरी सपोज। गुड पॉइंट। कमर, ये बताइएगा कि आजकल हमारी एक्चुअली विमेन क्रिकेट टीम इज डूइंग मच बेटर देन द मेंस क्रिकेट टीम, एंड आपने एक बहुत जबरदस्त इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई, उसके बारे में बताएं। मैनास, मैंने जिस पे बनाई थी वो तो जो बिल्कुल आउटस्कर्ट्स में कच्ची आबादी में बच्चियां वो मशल स्कूल जाती थी, वहां जो क्रिकेट की टीम थी, कि वो बच्चियां थी जो कि पार्ट टाइम मतलब स्कूल के बाद पैसे या बड़ी माम में काम करती थी। लेकिन जब मैंने इनको क्रिकेट खेलते देखा चादरों में, और एक मेल कोच था जो कि इनको इनकरेज कर रहा था, तो फिर से वो जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं ना, वो मेरे एकदम से शैटर हुए। और मैंने कहा मैं ये कहानी और दुनिया के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि ये वो लड़कियां हैं जिनको मुश्किल से वक्त मिलता है स्कूल आने का, लेट अलोन कि वो क्रिकेट खेलें, वो मैचेस में हिस्सा लें। जो हम कंपैरिजन करते हैं ना कि जो लड़कियों की क्रिकेट टीम है या जो लड़कों की क्रिकेट टीम है, मेरे ख्याल से ये कंपैरिजन खुद बिल्कुल नाइंसाफी पे बेस्ड है। क्योंकि जो चैलेंजेस एक लड़की क्रिकेट टीम की मेंबर फेस करती है, मतलब घर से निकलना, प्रैक्टिस करना, मेहनत करना, बावजूद लोगों की बातें सुनने के, ये कोई इक्वल मुकाबला नहीं है। वो सब चैलेंजेस लड़कों को, मर्दों को नहीं फेस करनी होती। तो जो हमारी लड़कियां क्रिकेट टीम में है, सबसे पहले तो मैं उनको सलूट करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि स्पोर्ट्स एक नेशनल लेवल पे, आप मुझे कोई एक पार्क बताएं महनाज जहां की लड़कियां खुल के किसी भी स्पोर्ट की प्रैक्टिस कर सकें, वो सड़क पे साइकिल चला सकें, वो दौड़ सकें। तो ये वो लड़की है जो कि अगेंस्ट ऑल ऑड्स अपने मुल्क का नाम रोशन कर रही हैं। तो मेरे ख्याल से तो हमें बहुत ज्यादा प्राउड होना चाहिए इन पे, जो हमारी लड़कियों की, खास तौर पे इनकी जो क्रिकेट टीम है। और सना मीर को रिसेंटली इतना बड़ा ऑनर मिला है इंटरनेशनली, तो जब हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि ये किन मसाइल के बावजूद, कहीं कोई कह रहे हैं इन्होंने ये यूनिफॉर्म क्यों पहना है, कहीं
तो आप सोचें उनके घर वालों के लिए कितना बड़ा स्टिग्मा वो फेस करते हैं। अगर वो क्रिकेट का गेयर ना पहने तो वो क्या पहने, वो किस तरह एक स्पोर्ट्स पर्सन को आप जज कर सकते हैं उनके कपड़ों के लिए। तो ये चैलेंजेस तो हैं हमारे मुल्क में। Kamar, at the end of the program, I would like to come back to what we were discussing earlier. और वो ये था कि जो हमारी सोशल इश्यूज हैं और जो हमारे कम्युनिकेशन इश्यूज हैं, और जबकि ख़ास तौर पे जो सोशल मीडिया की जो प्रेशर्स हैं हमारे यूथ के ऊपर, हमारे हमारे ऊपर, उनको हम कैसे उसमें से हल कैसे निकाल सकते हैं? व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर इन योर ओपिनियन? महनाज, मेरे नजदीक तो सबसे पहले हम लोग अपने स्किन में तो कंफर्टेबल हों। हम अपने बच्चों को तो ये खुल के बता सकें कि ये मेरा बैकग्राउंड है। मैं किसी एक गांव से अगर ताल्लुक रखती या रखता था तो उसमें हमें शर्मिंदगी नहीं महसूस होनी चाहिए। यही हमारी स्ट्रेंथ है। इसीलिए जब हम अपने आप को सोच बदलेंगे तो हम अपने बच्चों को इनकरेज करेंगे कि वो अच्छी उर्दू बोलें, वो अच्छी पंजाबी सीखें, वो बुल्ले शाह को समझने की कोशिश करें अगर शेक्सपियर उन्होंने पढ़ा भी है। तो मेरे ख्याल से पहले तो हमें अपना आप बदलना होगा। और दूसरा जो आजकल के टाइम में तो सबसे ज्यादा इसकी जरूरत है, क्योंकि एआई जो है वो जिस स्पीड से आगे बढ़ रहा है, हम लोगों की और भी पेशेंस कम हो गया है, रिसर्च और ज्यादा खत्म हो रहा है। मतलब हम लोग उन चीजों को वायरल करते हैं कि अगर कोई बच्ची गलत उर्दू बोलती है कि पारी हो रही है तो वो पूरी दुनिया उसको शेयर करेगी। लेकिन अगर कोई बच्चा या कोई बच्ची एक अच्छा सा शेर भी पढ़ ले उर्दू में अच्छे तरीके से, वो चीज नहीं वायरल होती। तो हमें अपने मुल्क के लेवल पे इस चीज को समझना होगा कि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो हमारा विरसा है, हमारा हेरिटेज है। और जो हमारे गलत रसूमात हैं उनको भी हमने मिलके खत्म करना है, लेकिन जो अच्छी चीजें उनको हमें ओन करना होगा। Thank you so much, Samar. You're truly a star. You're truly a role model, and you have taken a very unique path. आपका ने जो रास्ता इख्तियार किया है वो बहुत यूनिक है, और वो हमारे मुल्क की इस वक्त ज़रूरत भी है और ग्लोबल भी ज़रूरत है। इन दिस while वी आर इन द आई ऑफ दिस सोशल मीडिया एंड एआई वगैरह, कि हम अपनी जड़ों को, अपनी रूट्स को मजबूती से थाम लें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे, और पाकिस्तान जिंदाबाद।